तो कैसे हो एनी फ्रेंड, आज मैं आप सभी के लिए टॉप 10 न्यू हिंदी डब एनिमे सीरीज का लिस्ट लेके आ चुका हूँ। और जिन सभी लोगों को भाई हिंदी डब में एनिमे देखना पसंद है उन सभी के लिए भाई मैंने चुन चुन के इस एनिमे सीरीज के लिस्ट के अंदर बेस्ट ऑफ एनिमे का सीरीज डाला है। तो बिना किसी तरह के वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप सभी ने एंड तक नहीं देखा तो भाई आपको एक ऐसा एनिमे सीरीज मिस कर दोगे जो कि भाई हिंदी डब में बहुत बढ़िया चल रहा है। तो बिना किसी तरह के वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 एनिमे सीरीज ब्लीच एनिमे सीरीज। आप सभी को पता है भाई ब्लीच एनिमे सीरीज का नंबर 10 में है, तो इसका मतलब इस पर जो एनिमे सीरीज है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि भाई ब्लीच एनिमे सीरीज को आपको पता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास कैसे पावर आती है, और वो भी इस एनिमे सीरीज आपको देखने को मिलेगा हिंदी डब के अंदर। और इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा फुल ऑन एक्शन और फुल एंड पैक धमाका। और आप सभी को मैं गाइड करता हूँ भाई, जिसने भी ब्लीच एनिमे सीरीज नहीं देखा उसको ब्लीच एनिमे सीरीज देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इसका जो सीजन 3 का पार्ट 2 है वो भाई जुलाई को महीने में आने वाला है। इसलिए भाई जिसने भी भाई ब्लीच एनिमे सीरीज का सीजन 3 कंप्लीट अभी तक नहीं किया भाई वो जाके ब्लीच एनिमे सीरीज देखे। और इसका जो पार्ट है, उसकी जो धासु है, उसकी जो कैरेक्टर है, उन सभी के जो पार्ट है बहुत बढ़िया है। तो बढ़ते हैं भाई नंबर 9 एनिमे सीरीज की ओर, डीमन ऑफ द शैडो रियलमी। आप सबको पता है हमारा जो इस एनिमे सीरीज का जो हमारा कैरेक्टर है, जो भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन होते हैं, जो कि एक साबित भाई बहन होता है। एक के पास है तोड़ का पावर और एक के पास है जोड़ का पावर। एक तोड़ता है दूसरा जोड़ता है। और आप सभी ने भाई इस एनिमे सीरीज को नहीं देखा तो भाई देख कर आओ, क्योंकि भाई इस एनिमे सीरीज में हमें एक ऐसे गांव के बारे में बताए जाते हैं जो गांव भाई पूरा दुनिया से अलग रहते हैं, क्योंकि भाई जो टेक्निकल दुनिया है उन सभी से अलग रहता है। तो इस गाँव इसी दुनिया के अंदर कैसे छुपा रहता है इसमें भाई मुझे कुछ समझ नहीं, क्योंकि इस एनिमे सीरीज को आपको देखने को मैं फुल ऑन एक्सोर डीमोन वगैरह सब कुछ सॉरी गाइस डीमोन एंड डायमंड्स, जो डायमंड्स की पावर यूज़ करके वो बंदे उन लोगों को मारते हैं, जैसे पोकेमोन की पावर यूज़ करके मारते हैं वैसे ही भाई डायमंड्स की पावर भी यूज़ कर सकते हैं। जो भाई बहन की कहानी है जहाँ पर आस्था और ये तो भाई बहन ही भाई बहुत कमाल के, जो कि हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर है उसका नाम है ये उसकी भाई जो पार्ट उसकी जो दीवार है लेफ्ट और राइट, अब सबको इससे तो मिलना पड़ेगा, क्योंकि इस एनिमे सीरीज देखोगे तो आपको इससे मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि इस एनिमे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा एक्सटेंट। और जो यूरो के पास पार्ट है और जो यूरो जैसे चार करते हैं उन सभी से भाई आप सबको देखना पड़ेगा इस एनिमे सीरीज। तो बिना जिस तरीके आपको पढ़ते हैं भाई नंबर 8, जिससे जैसे एनिमे के नंबर बताए उतना ही भाई खासो एनिमे सीरीज आता जाएगा। इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑपोनेंट लॉर्ड। इस एनिमे सीरीज में हमारा जो लॉर्ड है भाई जो एक बच्चा होता है भाई एकदम 7 साल का, 7 या फिर 11-12 साल का बच्चा होता है, जो भाई एक ऐसी वर्ल्ड में पैदा होते हैं भाई जो नॉर्मल वर्ल्ड से अनदर वर्ल्ड में चला जाते हैं, जो काम के वजह में मर जाता है और रीबॉर्न होता है। जैसे आप सबको पता है इसी के एनिमे सीरीज में कैसे रीबॉर्न होते हैं, वैसे भाई दूसरी दुनिया पे वो भी रीबॉर्न होता है, लेकिन उस दुनिया के अंदर वो एक लॉर्ड का बेटा होकर पैदा होता है। और लॉर्ड का बेटा होने के बाद उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी आसान होने वाला है, लेकिन एक दिन जब उसकी भाई 10 साल की उम्र के बाद उसकी शक्ति जागने वाला था, तब उन सभी को लगा था भाई उसके बाप जो होता है भाई राजा को लगा था भाई इसके पास कुछ ज़्यादा खास पावर होगा, लेकिन उसके पास कुछ ज़्यादा खास पावर नहीं होता। उसके पास चीज़ों को भाई बनाने के पावर होते हैं, और इस जगह पे भाई इस पावर में उस दुनिया के अंदर उस पावर को भाई बहुत ज़्यादा खराब पावर माना जाती है, इसलिए उसकी बाप भी उसको मारने की कोशिश करते। लेकिन उसकी बड़ा भाई आता है बीच में आकर कहते हैं पापा इसको एक ऐसी जगह पर भेज दो जहाँ से कभी यहाँ पर लौट के ना आए। लेकिन हमारा जो कहानी का मेन हीरो होता है जो उस जगह पर जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं वह जगह पर जाते ही वहाँ पर कुछ भाई गांव वालों के ऊपर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, लेकिन उस गांव की हालत इतना ख़राब था, वो उसकी पावर से कैसे उस गांव को डेवलपमेंट करते हैं और कैसे उस जगह की पूरा लॉर्ड बनते हैं, आप सभी को इस स्टोरी को देखना पड़ेगा। आप बात है भाई नंबर 7 एनिमे की ओर, डी0 फेवरेट 2। आप सभी को भाई इस एनिमे सीरीज के लिए ज़्यादा नहीं पता होगा, क्योंकि आप सभी ने भाई डी0 तो एनिमे सीरीज बहुत ही एंजॉय किया होगा, लेकिन इस सीरीज का जो डी0 फेवरेट 2 मतलब सीजन 4 जो एनिमे सीरीज है, आप सभी को इस एनिमे सीरीज का हिंदी डब जरूर देखना चाहिए। बस इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इसके जो हिंदी डब है वो भी बहुत बढ़िया चीज़ से कर रहा है। यहाँ पर जो एनिमेशन बना है, जो एनिमे सीरीज की क्वालिटी बना है वो भी बहुत बढ़िया है। आप सभी को भाई इस एनिमे सीरीज को जरूर देखना चाहिए, मेरा भाई ऐसे ही राय है, आप सभी को जरूर देखना चाहिए। तो बढ़ते हैं अब बिना किसी तरीके अगले एनिमे की ओर, नंबर 6 एनिमे सीरीज मैरिज टेक्सिन। कैसे हो मेरे कुआरे दोस्तों, आप सभी को पता है भाई आप सभी की शादी नहीं हो रहा है, ऐसे ही हमारे इस मैरिज टेक्सिन एनिमे सीरीज का जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका भी यही हाल है।
उसका भी शादी नहीं हो रहा है क्योंकि उसके नाम है भाई, हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम है गेन। क्योंकि भाई गेन को भाई शादी करने के लिए भाई लड़की ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उसके फैमिली की जो रिवाज होते हैं उसको एक वारिस चाहिए, जो वारिस बन सकते हैं भाई शादी के लिए। शादी के बाद ही भाई एक बच्चा होता है, उसको तो वारिस कहते हैं। लेकिन हमारा जो मैरिस्टॉक्सिन को जो हमारे ये है गेन, उसको कोई लड़की नहीं मिला, लेकिन वो कैसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भाई एक खुशहाल ज़िंदगी में कैसे एक लड़की को ढूंढते, यही है इस स्टोरी का मेन कहानी। क्योंकि हमारा गेन है भाई एक एसोसिएशन जो है भाई पॉइजन मास्टर। और आप सभी ना भाई ये एनिमी सीरीज एक भी पार्ट नहीं देखा तो भाई पहले जाके मैरिस्टॉक्सिन एनिमी सीरीज देखिए, जहाँ पर एक एसोसिएशन ढूंढते हैं अपने लिए दुल्हन। और मेरा ख्याल से आप सभी को भाई ये एनिमी सीरीज जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस एनिमी सीरीज को देखने के बाद ही आप सभी को पता है भाई कवारा रहना कैसा होता है। और यहाँ पर जो भाई एक हमारी इस कहानी के अंदर एक और कैरेक्टर दिखा जिसका नाम मे है, जो भाई लड़की होता है लेकिन लड़की नहीं होता और लड़का होता है, जो कैसे भाई गेन की मदद करती है। आप सबको ये स्टोरी देखना पड़ेगा, जो भी हिंदी नाम में भाई बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रही है इस एनिमी सीरीज। अब बातें भाई नंबर 5 एनिमी सीरीज। नंबर 5 इज वॉरियर प्रिंसेस एंड द वॉरियर किंग। इस एनिमी सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा पश्चिम और पूर्व की जंग, जहाँ पर मोहब्बत शुरू होते है भाई जंग के बीच में। जब वॉरियर किंग भाई पश्चिम के जो नाइट होते हैं उसको हरा कर भाई उसको भाई अपने साथ लेकर आते हैं। जो नाइट होते हैं एक लड़की होता है जो प्रिंसेस होता है उस जगह का, पूरब की जो प्रिंसेस होता है, और उसको हरा के भाई अपने पास ले आते। किस लिए? क्योंकि भाई उसको शादी करने है उसके लिए। और वॉरियर किंग के एक रियात होते हैं जो जिस नाइट को हराएगा वो उसके साथ शादी कर सकता है। लेकिन जो प्रिंसेस नाइट होते हैं वो कहते हैं भाई मैं तो उससे तो शादी नहीं करूंगा। लेकिन इन दोनों से एक दूसरे से प्यार कैसे होते हैं आपको ये एनिमी सीरीज देखना हो पड़ेगा, क्योंकि इस एनिमी सीरीज को आपको देखने को मिलेगा वॉरियर किंग के जो हैंडसम चेहरा जो दाढ़ी के पीछे में छुपा है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और इस एनिमी सीरीज को आपको देखने को मिलेगा एक्शन एडवेंचर टूरिस्ट वगैरह वगैरह, जहाँ पर मैजिक भी है, डिमोन भी है, एल्फ भी है और फेरी टेल की फेरी भी है। आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस एनिमी सीरीज में आप सभी के अनलिमिटेड भाई मूवमेंट जहाँ पर रखा है। अगर आप सभी ने भाई इस एनिमी सीरीज को भाई मिस किया तो भाई दुनिया में बहुत कुछ मिस कर दोगे, जो एडवेंचर टूरिस्ट के लिए, जो फनी के लिए है, जो एनिमी फैन है उन सभी को भाई एनिमी सीरीज मिस नहीं करना चाहिए। आप सभी ने एक बार देखो, देखकर पता ना भाई कमेंट करके एनिमी सीरीज आपको कैसे लगेगा, वो भी हिंदी डब को आपको देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं नंबर 4 एनिमी सीरीज की ओर, स्केलेटन नाइट इन अनदर वर्ल्ड। इस एनिमी सीरीज को देख कर भाई इसके नाम पढ़ते भाई आप सभी ने समझ गया भाई ये एनिमी सीरीज है, इसी का ये एनिमी सीरीज है। जिस एनिमी सीरीज के आपका अंदर भाई एक ऐसे बंदे को दिखाया जाएगा जो एक नाइट है, लेकिन नाइट होने के बाद वो एक स्केलेटन है जो एक कंकाल होगा। और वो भाई उसके एडवेंचर टूर में भाई वो सबसे ज़्यादा मशहूर है और उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। इस एनिमी सीरीज को आपको देखने को मिलेगा एक्शन एडवेंचर और भरपूर भाई मस्ती। तो आप सभी को भाई इस एनिमी सीरीज के अंदर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जो एनिमी सीरीज भाई आप सभी को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई की मतलब समझ रहे हो, इसी का एनिमी सीरीज से कुछ भी हो सकता है भाई इसके अंदर। इस एनिमी सीरीज के बाद जो जेनर है वो है फैंटेसी, कॉमेडी, ईसीसी और कुछ भाई हानामीपन तो इस एनिमी सीरीज में है। आप सभी को भाई इस एनिमी सीरीज देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्शन पैक के साथ और रोमांटिक पैक के साथ इस एनिमी सीरीज से। तो बढ़ते हैं भाई नंबर 3 एनिमी सीरीज। नंबर 3 एनिमी सीरीज है वही छेटाटेलिया। इस एनिमी सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा फुल भरपूर एक्शन, क्योंकि भाई मैजिशियन के दुनिया में जहाँ पर पता है आप सबको विचट, और जहाँ पर भाई हमारा मेन कैरेक्टर है जो भाई जादूगर होता है, जो सेंसी होता है, पूरा गोजो के जैसा देखने के वाला होता है। आप सबको पता है गोजो के जैसा डुप्लीकेट बंदा जो मार्केट में घूम रहे वो है इसी एनिमी सीरीज के अंदर। जो भी भाई पूरा गोजो के तरह भाई टीचर होते हैं, जहाँ पर सारे लड़की को भाई जादू करना सिखाता है। और आप सभी के इस एनिमी सीरीज के अंदर भाई मैजिक वगैरह एनिमेशन भाई बहुत बढ़िया चीज़ से बना है। और इस एनिमी सीरीज आप सभी को देखने को मैं पूरा हिंदी डब के अंदर ही, और आप सभी को पता है इसके हिंदी डब में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। और जिन लोगों ने भाई इसके एनिमी सीरीज हिंदी डब में देखा उन सभी ने भाई तारीफ की पूर्ण बात दिया है। मेरे ख्याल से आपको भी ये एनिमी सीरीज हिंदी डब में देखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस एनिमी सीरीज के जो हिंदी डब में जो एक्शन पैक है, जो डायलॉग वगैरह है, वो सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। थोड़ा स्टोरी लाइन आपको बता जाए, जहाँ पर हमारे एक लड़की होता है जो भाई मैजिक, उसको भाई इस दुनिया से मैजिक को भाई गायब कर दिया जाता है, क्योंकि मैजिक एक आसान चीज़ है जो भाई कागज़ पर लिख कर ही कोई भी इंसान मैजिक कर सकता है। लेकिन बहुत सारे इंसान इन सभी चीज़ों का भाई गलत इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भाई इस सारी चीज़ों को भाई सभी के दिमाग से भुला दिया गया था। लेकिन एक दिन एक लड़की अपने मैजिक के स्पेल अपने कागज़ में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उसकी माँ उसके घर पूरा बर्फ़ बन जाता है, और यही से हमारा स्टोरी शुरू होता है।
तो जिसको भी भाई इस एनिमे सीरीज़ को भाई देखा है एक बार भी उसको देखना चाहिए मेरा ख्याल से। अब बढ़ते हैं भाई नंबर 2 एनिमे सीरीज़ की ओर। नंबर 2 एनिमे फुल मेटल एनिमेटेड ब्रदरहुड। इस एनिमे सीरीज में हमें एक ऐसे दो कैरेक्टर को देखा है जो भाई भाई होता है, जो ब्रदरहुड होता है, उन सभी के अंदर भाई मैसेज फिट किया जाता है। इस एनिमे सीरीज के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा धमाकेदार एक्शन और धमाकेदार एक्शन पैक सीरीज। और इस एनिमे सीरीज के अंदर जो भाई उसके भाई के अंदर जो मैसेज फिट किया गया था, उन सभी के अंदर जो भाई चीज़ होता है, उन सब के एक स्पेल होता है, जो स्पेल यूज़ करने के बाद उन सभी के पावर झाँकते हैं इस एनिमे सीरीज़ के अंदर। और इस एनिमे सीरीज़ आपको भाई देखने को मिलेगा पूरा की पूरा हिंदी डब के अंदर। और जो भी भाई इस एनिमे सीरीज़ का देखा है वो भी भाई बहुत बढ़िया एनिमे सीरीज़ बनाया है। तो इस एनिमे सीरीज़ का जो जनरेशन है वो भाई कैटेगरी है जो एक्शन फैंटेसी और भी बहुत कुछ से भरा है। एडवेंचर तो इस एनिमे सीरीज़ के अंदर है। और ये सारा चीज़ होता है जो भाई एक एजेंसी के अंदर आप सभी को एक एनिमे सीरीज़ देखना पड़ेगा। अब बात है नंबर 1 एनिमे सीरीज़ की ओर, ऑस्ट्रेलिया वन एंड द शॉर्ट सीजन 2। इस एनिमे सीरीज़ आपको पता है हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसके नाम है विल। आप सभी ने ऑस्ट्रेलिया वन एंड द सीजन 1 तो देखा होगा, लेकिन सीजन 2 के अंदर इसका बहुत बढ़िया वाइटल होता है, जहाँ पर हमारा विल भाई एक न्यू पावर जनरेशन करते हैं। उसकी पावर देखकर भाई सभी फैन जो भी भाई उसके एग्नेस में भाई उसकी साथ जो भी यूनिवर्सिटी में जो लड़के लोग उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करते हैं, जो उसकी बात देख के पूरा राय बदल गया और उस सभी ने विल को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, जहाँ पर सियोन भी विल के साथ देना शुरू कर देता है। और सीजन 2 के अंदर आपको देखने को मिलेगा विल के जो एक से नया रूप वो सब कुछ, जहाँ पर विल एक नया मैजिक स्पेल यूज़ करते हैं। और आप सब लोग अभी तक इन्हीं फैन ऑस्ट्रेलिया एंड वन सीजन 2 का निकल गया भाई, आप सब ने अभी तक नहीं देखा। मेरा ख्याल से आप सभी को इस एनिमे सीरीज़ को देखना पड़ेगा। और इस एनिमे सीरीज़ के अंदर भाई आपको देखने को मिलेगा एक्शन फैंटेसी एडवेंचर और भी बहुत कुछ, जहाँ पर मैजिशियन की दुनिया है। आप सभी को पता है, ज़्यादा नहीं बताऊँगा। क्या विल को उसके बचपन के दोस्त मिल सकता है, या मेरा मतलब है विल को उसके बचपन के प्यार मिल सकते हैं, जहाँ पर वो क्या बन सकता है एक बजीटर, क्या कहते हैं भाई इसको मैंने भूल गया था। आप सभी ने भाई बता देना कमेंट करके, इसका नाम याद नहीं है भाई। एनिमे सीरीज़ देखता हूँ लेकिन इतना भी नाम याद नहीं रखता है। क्या एक मैजी एवेंजर बन सकते हैं, मेरा था याद, मैजी एवेंजर बन सकता है क्या एक विल? तो देखते हैं भाई स्टोरी को आगे जाकर। इसलिए भाई इसी के साथ टॉप 10 एनिमे सीरीज़ का लिस्ट यहीं पे ख़त्म करते हो। और पूरा के पूरा एनिमे सीरीज़ का लिस्ट जो भी एनिमे सीरीज़ को आपको पता है वो भी 250 एनिमे सीरीज़ से चाहिए और जाके देखिए। लेकिन जाने से पहले लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मेरा चैनल को रीच बनता है और इसी रीच से मेरा घर चलता है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।